नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में कोरोना से पिछला 24 घंटा में 19 गोटे की मृत्यु। सोम दिन और 24 से 40 गोटे में कोरोना। तनावक बीच प्रदेश 5 प्रदेश सभा में नामाकरण और राजधानी के विषय में परामर्श। कांग्रेसक सांसद नाराबाजी करत डेस्क कुर्सी तोड़लक। बलात्कारी के फांसी के सजाई के व्यवस्था कैल जबाक मांग राखत जनकपुर धाम में सोम दिन युवा सबसे प्रदर्शन। परीक्षा लगायत शैक्षिक गतिविधि के निरंतरता के मांग करत नेवी संघ द्वारा सीटीवीटी प्रदेश 2 कार्यालय आगा धरना। आ डॉक्टर केसी के मांग पूरा नहीं केने कहित कांग्रेसक आक्रोश। दुर्घटना के जिम्मेवारी सरकार द्वारा लेल जेबाक कहित सचेत कराओल गेल। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना वायरस से और 19 गोटे के मृत्यु भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5 महिला आ 14 गोटे पुरुष के कोरोना से मृत्यु भेल छै। काठमांडू में 3 महिला सहित 9 गोटे के मृत्यु भेल छै। मंत्रालय के अनुसार काठमांडू में 76 वर्षक 81 वर्षक आ 83 वर्षक महिला के मृत्यु भेल छै। तहिना काठमांडू में 26 वर्षक 65 वर्षक 67 वर्षक 78 वर्षक 81 वर्षक 91 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल छै। परसा में 65 आ गोरखा में 44 वर्षक महिला के मृत्यु भेल छै। तहिना ललितपुर में 3 वर्षक बालक 55 वर्षक पुरुष आ 71 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना क सर्लाही में 42 वर्षक आ 69 वर्षक पुरुष, सुनसरी में 55 वर्षक पुरुष, चितवन में 62 वर्षक पुरुष, नवलपरासी पूर्व में 36 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होवला के संख्या 554 पहुंचल छै। आई नेपाल में और 2440 गोटे में कोरोना देखल गेल छै। काठमांडू में 1178, ललितपुर में 250 आ भक्तपुर में 103 गोटे में संक्रमण देखल गेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 89,263 पहुंचल छै। आज को पीसीआर 13,781 गरी जम्मा 10,88,229 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2,440 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1178, भक्तपुरमा 103 र ललितपुरमा 250 गरी जम्मा 1,531 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,033 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 474, प्रदेश 2 मा 112, बागमती प्रदेशमा 448, गण्डकी प्रदेशमा 619, प्रदेश 5 मा 1,111, कर्णाली प्रदेशमा 517, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 752 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1133 छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 65,202। प्रदेश अनुसार प्रदेश 5,855, 2 मा 4,392। देशभर सक्रिय संक्रमित के संख्या 23,507 पहुंचल छै। संस्थागत आइसोलेशन में 11,991 गोटे रहल छै। तहिना होम आइसोलेशन में 12,316 गोटे रहल छै। आईसीयू में 233 आ वेंटिलेटर पर 43 गोटे रहल छै। आई 1133 गोटे कोरोना संक्रमित ठीक भऽ कऽ घर घुरल छै। देशभर 65,202 गोटे अखन धरि डिस्चार्ज भऽ चुकल छै। प्रदेश 2 में आई और 44 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आई सबसे बेसी धनुषा में संक्रमित भेटल छै। धनुषा में 9, सप्तरी में 8, सिरहा में 8, सर्लाही में 7, बारा में 4, परसा में 3, रोथड़ में 3 आ महोत्तरी में 2 गोटे संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 13,823 पहुंचल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 140 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 44 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना बारा में 18, सप्तरी में 17, धनुषा में 16, महोत्तरी में 15, सिरहा में 14, रोथड़ में 7 आ सर्लाही में 8 गोटे के मृत्यु भेल छै। आई 17 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 11,109 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,24,813 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे 1,563 टा स्वाब के नतीजा आब बाकी छै। एहि प्रदेश में 798 गोटे आइसोलेशन में आ 1,776 गोटे होम आइसोलेशन में रहल छै। तहिना क्वारेंटाइन में 107 आ होम क्वारेंटाइन में 1,321 गोटे रहल छै।
तनावक बीच प्रदेश 5 प्रदेश सभा में नामाकरण आ राजधानी के विषय में परामर्श भेल छै। नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दलक नाराबाजी, तोड़फोड़ आ हो हल्ला के बीच प्रदेश 5 के प्रदेश सभा के आय के बैठक में नाम आ राजधानी के प्रस्ताव पर परामर्श भेल छै। विपक्षी सांसद सबके नाराबाजी के बीच आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री कुल प्रसाद केसी नामाकरण आ राजधानी संबंधी प्रस्ताव पर परामर्श कयल जाय कहि कऽ प्रस्ताव केने छलथि। एकर लगले कांग्रेस सहित विपक्षी दलक सांसद सब सरकारक प्रस्ताव के विरोध में उतरल छल। सभामुख पूर्ण घरती विपक्षी दलक सांसद के प्रस्ताव पर बाजा समय देलो पर ओ सब बाजा अस्वीकार केने छल। कांग्रेसक सांसद सब नाराबाजी करैत डेस्क, कुर्सी, माइक समेत तोड़फोड़ केने छल। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नेपालको संविधानको धारा 295 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेशको नामकरण गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि प्रदेश नम्बर 5 को नामाङ्करण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 को दफा 4 को उपदफा 5 बमोजिम छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। मर्यादा पालक साथीहरू, प्रदेश सभा तनावग्रस्त बनितो सभामुख घरती हो हल्ला के बीच बैठक चलौने छथि। परामर्श में भाग लेव नेकपा के अधिकांश सांसद सब सरकारी प्रस्ताव के पक्ष में विचार रखने छल। प्रस्ताव प्रति असंतुष्ट सत्तारूढ़ नेकपा के सांसद सब नाम आ राजधानी संबंधी सांसद के टोली आ विज्ञ टोली के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर मांग केने छल। नेकपा सांसद भोज प्रसाद श्रेष्ठ राजधानी संबंधी अध्ययन समिति के प्रतिवेदन सांसद सब के उपलब्ध करावा मांग केने छलथि। ओ कोन आधार में दांग के भालुवांग के राजधानी बनाव पड़ल प्रश्न कयल जबाक मांग केने छलथि। गौतम बुद्धको जन्मस्थलीको आधारमा नामकरण गरेको छ, त्यसप्रति म हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु कि त्यसको सँगसँगै जुन केन्द्रको विषयमा यति ठुलो विवादका विपरीत जुन ढङ्गबाट राजनीति तोकियो त्यसमा लोकतान्त्रिक विधि अपनाइएको अवस्था देखिएन। यस अर्थमा पनि सबै नागरिकको अधिकार स्वामित्व हुने गरी राजधानी केन्द्र तोक्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनर्विचार गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सदासम्म राजधानीको विषयमा विशेष समिति बनेको छ, प्राविधिक उपसमिति बनेको छ। दुवै समितिहरूको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने सवाल सभामुखज्यूले त्यो परामर्श समाप्त होला बाद सभामुख घरती आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री केसी के परामर्श में उठल प्रश्न के जवाब देव समय देने छलथि। मंत्री केसी अयला बाद और हो हल्ला शुरू भेला बाद ओ मर्यादा पालक के प्रदेश सभा में नाराबाजी कर वाला सांसद के घिसिया कर निकाला आदेश समेत देने छलथि। हल्ला के बीच मंत्री केसी प्रदेशक भूगोल, जनता के सुविधा आ ऐतिहासिकता के देकर सरकार दांग के देवखुरी उपत्यका भालुवांग क्षेत्र के राजधानी बनाव प्रस्ताव केने बतौने छलथि। मंत्री केसी नेपाली कांग्रेस लोकतंत्र के उपहास केने आ सभामुख ऊपर हाथ पात करने आरोप लगौलन। ओ कांग्रेसक विरोध के तौर तरीका गलत रहल कहत आक्रोश समेत व्यक्त केने छलथि। बुझाउन चाहन्छु, संसदीय मर्यादाका निम्ति जसले प्रजातन्त्रको निम्ति आन्दोलन गरे भने आज प्रजातन्त्रको मजाक नगर्नुस्। इतिहासमा धेरै मान्छे धुलो पिठो हुनुको कारण यही हो। तपाईहरु मर्यादा गर्नुस् र सभामुखमाथि हातपात गरेर जसरी निर्लज्ज ढङ्गले दादागिरी देखाउनु भएको छ, यो संकेतले तपाईहरुले द्वन्द्व चाहेको हो कि यो इतिहास निर्माण चाहेको। म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु,
सरकारले बिना आधार यो प्रस्ताव लिएको छैन, सरकारले बिना आधार यो इतिहासको रचना गरेको छैन। म तपाईँहरूलाई फेरि अपिल गर्न चाहन्छु, सभामुखमाथि जे मर्यादा विरुद्ध गर्नुभयो, म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष दलप्रति खेद प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छु र यो प्रदेश राजधानी र प्रदेशको नामाङ्कनका निम्ति 12 जिल्लाका साथीहरू अब लुम्बिनी प्रदेश हुनेछ, अब यसको मुकाम नयाँ राप्ती उपत्यका हुनेछ। यसको निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू एकताका हात उठाउनुहोस्। हामी पूर्व दाउनेदेखि पश्चिम चिसापानीको जनता माथि उत्तर पुथादेखि मर्चवारीको जनताको जिम्मेवार प्रदेश सरकारले लिन तयार छ। यो दिग्विजयको म अग्रिम शुभकामना दिँदै म यो प्रस्ताव फिर्ता होइन, गडगडाट एकताबद्ध ढङ्गले पारित गरिदिन म सभामुख मार्फत तपाईँ अपिल गर्दै म यो प्रतिवेदन माननीय सभामुख समक्ष म पेश गर्न चाहन्छु। विज्ञ समितिहरूले पेश गरेको प्रतिवेदन। मंत्री केसी सांसद सभा का मांग बमोजी विज्ञ टोली आ सांसद सब के अध्ययन टोली के प्रतिवेदन सार्वजनिक कहने जानकारी करबैत सभामुख के हस्तांतरण केने छलथि। आई पहिल बैठक अवरुद्ध भेला बाद सभामुख घरती 2 बजे बैसबा कहि कऽ बैठक स्थगित केने छलथि। करीब 3:30 बजे फेर शुरू भेल बैठक में नाराबाजी आ तोड़फोड़ भेल छल। सभामुख सरकारक प्रस्ताव में संशोधन पेश करऽ 18 घंटा समय देलक अछि। बैठक मंगल दिन 12 बजे बैसबा कहैत स्थगित कयल गेल अछि। ओतऽ नेकपा के बहुमत रहल छै। बलात्कारी के फांसी के सजाई के व्यवस्था कयल जबाक मांग रखैत जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल छै। बलात्कार विरुद्ध युवा सब नामक संगठन के नेतृत्व में आई जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल छै। धनुषा धाम वड़ा नंबर 4 सरसा में 17 वर्षक किशोरी सहित देश भरि भेल बलात्कार घटना के दोषी के फांसी के सजाई के मांग करैत ओ सब प्रदर्शन कयलक अछि। जनक चौक से निकलल रैली नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा करैत जिला प्रहरी कार्यालय आगा पहुंच कऽ नाराबाजी केने छल। प्रदर्शन में सहभागी सामाजिक अभियानी गुंजा राय संविधान संशोधन कऽ कऽ बलात्कारी के फांसी के व्यवस्था करऽ मांग कयलनि अछि। ओ पिछला समय देश भरि बलात्कारक घटना बढ़ैत गेलो पर संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार सुशासन कायम करऽ नहि सकल बतौलनि अछि। बलात्कारी के राजनीतिक संरक्षण भेटैत आयल हुनक आरोप अछि। शासन होते अपन प्रशासन होते आ अखन बलात्कार के घटना सब बढ़ रहा है तो वो मंत्री वो मुख्यमंत्री सब वो प्रशासक सब केला सुत रहा है, केला एते घटना बढ़ रहा है। ये घटना बढ़े के सिर्फ एक कारण है कि राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक संरक्षण, बलात्कारी के राजनीतिक संरक्षण दिल जाय छै, राजनीतिक हस्तक्षेप कयल जाय छै। जे अखन जनप्रतिनिधि सबके जितायल गेलै या न्याय देवे के लेल, जे पीड़ित है तकरा सबके न्याय देवे के लेल, अधिकार देवे के लेल, लेकिन जनप्रतिनिधि सबके मिलो मतो में बलात्कार सन आपराधिक घटना से मिलायल जाय छै, जे घटना से मिलावे नहीं पड़ले। बलात्कार जेहन जघन्य घटना में प्रहरी सदैत निवेदन दर्ता में ढिलाई करैत आयल आ अपराधी के पकड़ा में सेहो लापरवाही करैत आयल हुनक आरोप अछि। घटना बढ़ला के बावजूद हम सब की कहै छै दर्ता ल के जाय छै, पीड़ित पक्ष मुद्दा दर्ता कराबे के लेल समय में दर्ता नहीं होय छै। दर्ता भ जाय छै तो समय में बलात्कारी के पकड़ाव नहीं होय छै। पकड़ाव बलात्कारी के उन्मुक्ति देल जाय छै, प्रहरी द्वारा बलात्कारी के उन्मुक्ति देल जाय छै। कोनो घटना में जब मुद्दा दर्ता भ जाय छै तब जाय छै कहे जे बलात्कारी के पकड़ाव केला नहीं भेलै तो प्रहरी लगन से एकेगो वॉइस की आबै छै तो बलात्कारी फरार भ गेलै, चाहे इंडिया पार भ गेलै। धनुषा धाम वड़ा नंबर 4 सरसा के 17 वर्षक किशोरी के पड़ोस में रहऽ वाला 2 भाई 3 वर्ष से बलात्कार करैत आबि रहल छल। निवेदन दर्ता भेला करीब 2 हफ्ता बीतो प्रहरी आरोपित स्थानीय भरतमान श्रेष्ठ आ राममान श्रेष्ठ के नहीं पकड़ने प्रदर्शनकारी सभक आरोप अछि। आरोपित व्यक्ति सबके पकड़ाव पूर्जी समेत जारी भ चुकल अछि, मुदा अखन धरि प्रहरी ओकरा सबके नहीं पकड़ने ओकर सभक आरोप अछि। एम्हर धनुषा के प्रहरी नायब परीक्षक मकेंद्र मिश्रा आरोपित सबके जल्दिए पकड़बाक बतौलनि अछि। परीक्षा लगायत शैक्षिक गतिविधि के निरंतरता के मांग करैत नेपाल विद्यार्थी संघ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद CTE-VT आगा धरना देलक अछि। जनकपुर धामक पिरारी चौक से निकलल जुलूस CTE-VT प्रदेश 2 कार्यालय आगा पहुंच कऽ आइ धरना देलक अछि। नेवी संघ प्रदेश 2 काठमांडू संपर्क समिति के नेतृत्व में निकलल जुलूस में सहभागी सब CTE-VT द्वारा परीक्षा लगायत शैक्षिक गतिविधि तत्काल शुरू कयल जबाक मांग केलक अछि। ओ सब पुरान विद्यार्थी सबके कोनो निकास नहीं
नहीं दऽ कऽ नया भर्ना प्रक्रिया आगाँ बढ़ाओल गेल प्रति सेहो आक्रोश व्यक्त केलक अछि। शिक्षा माफिया के दबाव में आबि कऽ नया भर्ना शुरू कयल गेल नेवी संघ काठमांडू संपर्क समिति प्रदेश 2 के अध्यक्ष शशीन्द्र मोहन राज आरोप लगौलनि अछि। पुरानो विद्यार्थीको व्यवस्थापन है ठाउँमा यी सब पुरानो विद्यार्थी व्यवस्थापन नहीं केलकै, उ सबको लगानी पैसा एते दिन से उ सब अपन लगानी जे छै ओकर सरकार कुछ क्षतिपूर्तिको वातावरण तय नहीं करके नया भर्ना प्रक्रिया यी सब शैक्षिक माफियाको प्रेसर से यी सब नया भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढ़ायल गेल है। एहिके विरुद्ध हाम्रो नेवी संघ प्रदेश नंबर 2 र केन्द्र समिति घोर भर्त्सना करै छै, कियाकि यी एकटा शैक्षिक माफियाको धनी गरेको वातावरण मात्रै छ कि शिक्षा मन्त्री लगायत सिटिभिटियाका केही कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा यी सिस्टम सब यी सब डेभलप केलकै। एहि डेभलप प्रति हाम्रो एकदम घोर आपत्ति जन्मै छै सर। प्रदर्शनकारी सब स्थगित परीक्षा सब तत्काल संचालन कर सेहो मांग केलक अछि। ओ सब शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेलक राजीनामा के समेत मांग केलक अछि। विद्यार्थी सब सिटिभिटी कार्यालय में ज्ञापन पत्र समेत बुझौलक अछि। ओ सब अपन सभक मांग तत्काल संबोधन नहीं भेला पर आमरण अनशन पर बैसबाक चेतावनी समेत देलक अछि। नेपाली कांग्रेस डॉक्टर गोविंद केसी के मांग पूरा नहीं भेला पर उत्पन्न होबवला दुर्घटना के जिम्मेवारी सरकार द्वारा लेल जेबाक बतौलक अछि। डॉक्टर केसी चिकित्सा क्षेत्र सुधारक मांग रखैत अनशन बैसला 22 दिन पहुँचला पर वार्ता के लेल तैयार नहीं भेल सरकार काल्हि भऽ सकबाक दुर्घटना के जिम्मा लेल जेबाक कांग्रेसक कथन अछि। प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा समय में मांग संबोधन के लेल सरकार संग आग्रह केलनि अछि। डॉक्टर केसी उठौने मांग सब समय में संबोधन कर नहीं सकला पर एकर दुष्परिणामक जिम्मेवारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से लेल जेबाक ओ बतौलनि अछि। अनशन के 22 दिन पहुँचला पर सेहो सरकार वार्ता समेत शुरू नहीं केला से लोकतांत्रिक आवरण भीतर कम्युनिस्ट तंत्र जागृत भऽ रहल शर्मा बतौलनि अछि। सम्म सुरु गर्दैन भने त्यसले पुष्टि गर्छ कि लोकतान्त्रिक आवरणभित्र एउटा कम्युनिस्ट तन्त्र चाहिँ जागृत भइरहेको छ। एउटा अधिनायक आकांक्षा भएको सरकारले मागलाई सुनवाई गरिरहेको छैन। त्यसैले आज हामी सरकारलाई मागको सुनवाई गर्नका लागि तत्काल वार्ता कमिटी गठन गरेर माग पूरा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नलाई अपिल गर्न आएका छौँ। डाक्टर गोविन्द केसीले राख्नुभएका मागहरू मध्येमा भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरणहरूलाई उद्धृत गरेर कारबाही गरिनुपर्छ भन्नुभयो। स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद गर्दै गर्दासम्म भ्रष्टाचार गरियो र कात्रोमासम्म भ्रष्टाचार भनेर आवाज उठ्यो। के त्यो समय सुहाउँदो थियो? दलहरूको विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश यस बीचमा जारी भयो। संवैधानिक परिषदलाई पङ्गु बनाउने गरी अध्यादेश जारी भयो। एउटा सांसदलाई जनकपुरबाट अपहरण गरेर लिएर आउने खालको घटना भयो। के त्यो समय सुहाउँदो थियो? त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीले अपिल र आग्रह हामीले गर्न चाहेका छौँ कि समय सुहाउँदो भनेर उहाँले उठाउनुभएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर जाने कर्तव्यले चाहिँ समय सुहाउँदो लोकतान्त्रिक संस्कृति लोकतान्त्रिक चरित्र सरकारले प्रस्तुत गर्न पाउँदछ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई अपिल हामी गर्दछौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट आज शिक्षण अस्पतालमा उभिएर ऐलान गरेर आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यदि समयमै अब सम्बोधन गर्नेतर्फ लागेन सरकार भने जे दुष्परिणाम उत्पन्न हुन्छ त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले बन्नुपर्नेछ। डाक्टर गोविन्द केसीको यो बेलामा प्रतिकूल बन्दै गएको जटिल नेपाली कांग्रेसक सरकार से कयल निर्णय सब उल्टौला से अखन के अवस्था आयल ओ बतौलनि अछि। कांग्रेस शुल्क समायोजन अध्यादेश मार्फत 75% छात्रवृत्ति काठमांडू में 10 वर्ष धरि मेडिकल कॉलेज खोल नहीं पैबाक, एक विश्वविद्यालय 5 मेडिकल कॉलेज के मात्र संचालन के अनुमति दऽ सकबाक निर्णय केला पर सरकार सब निर्णय उल्टौला से अखन के अवस्था आयल प्रवक्ता शर्मा बतौलनि अछि। एहिसँ पहिने रवि दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा डॉक्टर केसी के मांग पूरा कर सरकार के अपील कयने छलथि। गृह मंत्री राम बहादुर थापा महिला हिंसा आ बलात्कारक घटना के विषय में अपना से देल गेल अभिव्यक्ति पर आत्मलोचना करैत आब सजगता अपनेबाक बतौलनि अछि। विश्व के तुलना में नेपाल में बलात्कार आ महिला हिंसा के अवस्था चिंताजनक नहीं रहल कहि कऽ देल गेल अभिव्यक्ति विवाद में अयला बाद थापा अपन अभिव्यक्ति से असमंजस में पड़ल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति में आइ भेल परामर्श में थापा आब से सजगता अपनेबाक बतौलनि अछि। थापा बीतल बुध दिन प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था समिति में भेल परामर्श में विश्व के 200 से बेसी देशक तथ्यांक विश्लेषण केला पर नेपालक अवस्था चिंताजनक नहीं रहल बतौने छलथि। ओ नेपाल में प्रतिदिन 6-7 टा बलात्कार के घटना होइत आयल सेहो बतौने छलथि। आइ समिति में भेल परामर्श में सांसद सब और देशक तुलना कऽ कऽ नेपालक अवस्था चिंताजनक नहीं रहल बात नहीं कहबाक चाही कहला बाद गृह मंत्री थापा आब अपना सजगता अपनेबाक बतौलनि अछि।
समितिमा छलफल भएको थियो, एउटा विश्लेषण त्यहाँ भएको थियो। त्यो सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ, त्यही सन्दर्भमा भन्दाखेरि कि नेपालमा 0.7% जनाको चाहिँ यहाँ 1 लाखमा हुन्छ, त्यो चाहिँ विश्वको तथ्याङ्क हो, सर्वेक्षणको तथ्याङ्क हो। भन्दाखेरि यो घटना तैपनि चाहिँ यो वर्ष नेपालमा जुन ढङ्गले चाहिँ बढेको छ त्यो चिन्ताजनक छ भन्ने कुराहरू भनिएको थियो त्यहाँ। त त्यहाँ अब मिडिया त्यहाँ भएको हुनाले त्यो तुलना गर्दाखेरि अब यहाँ केही पनि भएको छैन हैन भन्ने टाइपले भन्यो भने त्यसलाई अलि बढी चाहिँ अतिरञ्जित गरेको चाहिँ बुझ्यो। तैपनि मलाई लाग्छ त्यसले केही कन्फ्युजन त क्रिएट गरे त्यहाँ हैन। त आगामी दिनमा त अलिकति सजगता अपनाउनु पर्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। र त्यहाँ कुनै फेरि चाहिँ कुनै यसमा चिन्तै लिएको छैन सरकारले, जे भइरहेछ। गृहमन्त्री थापा नेपाल में कोरोना बाद बलात्कार के घटना वृद्धि भेल सेहो बतौलनि छै। बीतल वर्ष के तथ्याङ्क के देखला पर एहि वर्ष घटना सब बढ़ि सकबाक सेहो ओ बतौलनि छै। सरकार बलात्कार, महिला हिंसा आ दलित समुदाय पर होबला हिंसा न्यूनीकरण के लेल शून्य सहनशीलता के नीति अपनाका आगा बढ़ल सेहो ओ बतौलनि छै। पछिल्लो समयमा विशेष गरी यो कोभिड आइसकेपछि त्यो घटनाहरू चाहिँ बढेका छन् र यो झन्डै 2000 भन्दा माथि र यो वर्ष यो रेट यो जुन गतिमा भइरहेको छ त्यो चाहिँ झन्डै चाहिँ 2500 को हाराहारीमा चाहिँ यी घटनाहरू घट्न सक्छन्। पीडन, बलात्कार, हत्याका केसहरूमा चाहिँ सरकार अत्यन्त गम्भीर छ र अपराधहरूप्रति सरकारको राज्यको शून्य सहनशीलताको नीति हामीले अपनाउँदै आइरहेका छौँ र विशेष गरेर महिलाहरूको सन्दर्भमा हामीले गम्भीरतापूर्वक हामीले यसलाई लिएर चाहिँ हामीले हरेक प्रहरी चौकीहरूमा हामीले चाहिँ कार्यालयहरूमा हामीले महिला डेस्क नै हामीले बनाएका छौँ। किन यसलाई हामीले सांसद उदय शर्मा पौडेल प्रतिदिन 7 महिला बलात्कार के शिकार होत आयल तथ्याङ्क रहलो पर गृहमन्त्री थापा अवगत्या के अवस्था नहीं रहल कहने प्रति आपत्ति जनौने छै। सांसद रामलखन चमार उत्पीड़ित वर्ग प्रहरी प्रशासन से अपेक्षाकृत न्याय पावा नहीं सकल कहित गृहमंत्री के ध्यानाकर्षण करौलनि। सांसद इंदु कड़रिया महिला हिंसा के घटना बढ़ा लागल कहित चिंता व्यक्त कयलनि अछि। प्रहरी निवेदन दर्ता नहीं करैत आयल घटना सब सेहो बाहर अयला सँ छानबिन कऽ कऽ कड़ा कार्रवाई करऽ ओ आग्रह कयलनि अछि। एकै जानु पनि हुन दिनु भएन भन्ने मैले आग्रह गरेँ। अब कसरी जाने त यो मलाई लागेको अब कसरी जाने त बिस्तार बिस्तार हुँदै जान्छ, माग गर्दै जानियो हुँदै जान्छ पनि भन्ने मलाई लाग्छ। अनुसन्धान त कमसेकम गरिदिनु पर्यो, कारबाही गर्ने त परेछ। पछिल्लो समयमा चाहिँ यो घटनाहरू, यो महिला हिंसाका घटनाहरू धेरै बढ्न थाले। अब के हुन थाल्यो भन्दा एउटा पीडित चाहिँ महिलाले चाहिँ आफै उपस्थित भएर चाहिँ जाहेरी दिन गएको छ अनि त्यो प्रमाण पीडित महिला आफै गएर जाहेरी दिनुभन्दा ठुलो प्रमाण अरू के हुन्छ, तर पनि पुलिसले चाहिँ प्रमाण लिन मान्दैन, उजुरी लिन मान्दैन। यस्ता लिन नमान्नेहरूलाई चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूको त्यहाँ ध्यान पुगोस्। जसले त्यहाँ लिन मान्दैन त्यहाँ गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ अलिक कडा रूपमा कडा कारबाही गर्नु पर्यो। गृहमन्त्री थापा महिला हिंसा के घटना न्यूनीकरण के लेल सरकार गंभीर रहल बतौने छलथि। पशुपति क्षेत्र विकास कोष तैयार कयने गुड़ योजना के विरोध करैत स्थानीय बासिंदा प्रदर्शन केलक अछि। पशुपतिनाथ के प्राचीन महत्व के बिगाड़बाक उद्देश्य से गुड़ योजना तैयार कयल गेल कहैत आइ से स्थानीयवासी विरोध प्रदर्शन शुरू केलक अछि। पशुपति क्षेत्र के विकासक नाम में परापूर्व काल से बस्ती हटेबाक आ स्थानीय संस्कृति तथा जात्रा के विनाश करैत गुड़ योजना आनल गेल स्थानीय के आरोप अछि। पशुपति क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक आशामान संगत पशुपति क्षेत्र विकास कोष आन्ने गुड़ योजना के विरोध में आंदोलन शुरू कयल गेल बतौलनि छ। मौखिक रूपमा एउटा कुरा बोल्छ, दस्तावेजमा अरू कुरा बोल्छ, त्यसैको विरोध हो। दस्तावेजले यो पशुपतिको 4 किला भन्नाले तपाईको यो पशुपति क्षेत्रको रातो पुल, कालो पुल, हाम्रो चाबेल गणस्थान भन्दा मुनिको भत्केको पुल भन्छौँ हामी। त्यसै गरी गोपीकृष्ण हल अगाडिको रुद्रमती खोलाको जुन चक्रपथको पुल छ त्यो पुलबाट पशुपति क्षेत्रको 4 किला भन्छ। त्यसै गरी उत्तर वाहिनीसम्म पर्छ यता पूर्वमा। त्यो क्षेत्रभित्रको निजी आवासहरू सबै खाली हुनुपर्छ भन्ने लेखेको छ उनले गुड़ योजनामा। कसरी मैत्रीपूर्ण भयो,
कसरी सम्पदा प्रेमी बन्यो यो पशुपति क्षेत्रले आफूले आफैलाई यो ठाउँ खाली बनाएर यहाँ धर्मशालाको नाममा ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाएर बनेको धर्मशालाहरूलाई जसरी उसले ठेक्कामा दिएको छ व्यापारीकरण गर्न खोज्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भन्ने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 के अध्यक्ष दिनेश सिंह डंगोल पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थानीय बासिन्दा आ स्थानीय निकाय सबसँग समन्वय नै कऽ गुड योजना तयार केलासँ समस्या देखल गेल बतौलनि। ल्याउँदाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकार छ, तपाईको स्थानीय राजनीतिक दलहरू छ, स्थानीय चाहिँ जात्रा पर्व चलाउने चाहिँ गुठीहरू छ, कुनैसँग समन्वय नगरिकन चाहिँ ल्याएकोले 81 चाहिँ गुरु योजना चाहिँ यिनीहरूले ल्याएकोले चाहिँ त्यसको विरोधमा पनि हो र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँको धर्म संस्कृति जात्रा पर्व चाहिँ सबै मेटिने गरी यहाँको चाहिँ अब भनौँ न तपाईको चाहिँ बस्ती नै कुनै नहुने हिसाबले ल्याएकोले चाहिँ हामी त्यसको विरोधमा हो। हामी जबकि यहाँको स्थानीय चाहिँ जनता जो गुठी चाहिँ चलाउने चाहिँ जात्रा पर्व चलाउने नभए पशुपति क्षेत्र विकास कोष बीतल साउन महीना में सिफल धैर बस्ती खाली करेबाक प्रस्ताव सहित के संशोधित गुरु योजना मंत्रालय में भेजने छल। कोष तैयार कयने 100 वर्षक गुरु योजना कालांतर में भुवनेश्वरी मंदिर से सिफल धैरक बस्ती हटेबाक परिकल्पना कयने अछि। कोष 2052 साल में तैयार कयने पहिल गुरु योजना 2056 साल में स्वीकृत भेल छल। एकर बाद 2058 साल से लागू भेल छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना भाइरस के कारण मृतकक संख्या 10,42,344 पहुंचल छै। संक्रमित के संख्या विश्व में 3,54,37,479 पहुंचल छै। संक्रमित में से 2,66,45,438 गोटे इलाज बाद ठीक भेल छै। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,14,615 गोटे के मृत्यु भेल छै। ओतऽ 76 लाख से बेसी संक्रमित रहल छै। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,46,375 गोटे के मृत्यु भेल छै। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,02,746 गोटे के मृत्यु भेल छै। भारत में 66 लाख संक्रमित रहल छै। मेक्सिको में 79,088 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना बेलायत में 42,350 गोटे के मृत्यु भेल छै। इटली में 35,986 गोटे के जान गेल छै। फ्रांस में 32,230, स्पेन में 32,086 आ ईरान में 26,957 गोटे के मृत्यु भेल छै। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना कऽ सऊदी में 4,875, यूएई में 429, कतार में 201 आ मलेशिया में 137 गोटे के मृत्यु भेल छै। आब खेल समाचार। सिरहा के कल्याणपुर में खुला पुरुष तथा महिला दौड़ प्रतियोगिता भेल छै। विद्यार्थी जनमत संघ सिरहा के आयोजना में 3000 मीटर खुला पुरुष तथा महिला दौड़ प्रतियोगिता भेल छै। प्रतियोगिता में छात्राधीश शिभा कुमारी यादव प्रथम, नीतू कुमारी मंडल द्वितीय, रुंची कुमारी मंडल तृतीय भेल छै। तहिना छात्राधीश अक्षय मंडल प्रथम, प्रमोद मंडल द्वितीय आ श्याम यादव तृतीय भेल छै। विजेता सबके ट्रॉफी आ प्रमाण पत्र प्रदान कयल गेल अछि। प्रतियोगिता में 55 खिलाड़ी सहभागी भेल छल। छात्राधीश 11 गोटे आ छात्राधीश 44 गोटे सहभागी भेल छल। प्रतियोगिता समापन कार्यक्रम में विद्यार्थी जनमत संघ के केंद्रीय अध्यक्ष पोषण कुमार यादव, विद्यार्थी जनमत संघ सिरहा के अध्यक्ष अरविंद सहनी, स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी, नगरवासी सहित के सहभागिता छल। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेपाल में कोरोना से पिछला 24 घंटा में 19 गोटे के मृत्यु। सोम दिन और 2440 गोटे कोरोना में संक्रमित। तनावक बीच प्रदेश 5 प्रदेश सभा में नामाकरण और राजधानी के विषय में परामर्श। कांग्रेसक सांसद नाराबाजी करैत डेस्क कुर्सी तोड़लक। बलात्कारी के फांसी के सजाई के व्यवस्था कयल जयबाक मांग करैत जनकपुर धाम में सोम दिन युवा सबसँ प्रदर्शन। परीक्षा लगायत शैक्षिक गतिविधि के निरंतरता के मांग करैत नेवी संघ द्वारा सीटीबीटी प्रदेश 2 कार्यालय आगा धरना। आ डॉक्टर केसी के मांग पूरा नहीं केने कहैत कांग्रेसक आक्रोश। दुर्घटना के जिम्मेवारी सरकार द्वारा लेल जेबाक कहैत सचेत कराओल गेल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।